कल्पना कीजिए एक ऐसी मूर्ति जो भारत के हर धर्म, हर संस्कृति और हर काल में समृद्धि और शक्ति का प्रतीक रही हो। क्या यह केवल एक संयोग है या फिर यह भारत के गहरे दर्शन और अद्भुत समावेशी सोच की कहानी है? आज हम गजलक्ष्मी और बुद्ध की माता महामाया के सफर की अनसुनी कहानियां सुनेंगे। भरहूत स्तूप 125 से 100 ईसा पूर्व यहाँ पर पत्थर पर उकेरी गई छवि में गजलक्ष्मी कमल पर बैठी है। दोनों ओर हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं। यह छवि सिर्फ कला नहीं बल्कि समृद्धि, उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी और धन की कहानी कहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं यह प्रतीक श्री सूक्त से प्रेरित हो सकता है, जो वैदिक साहित्य का एक प्राचीन हिस्सा है। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा लक्ष्मी को आर्द्रा कहा गया है, यानी कि नम। यह जल की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। और उनके पुत्र का नाम है कर्दम यानी कि कीचड़। यह पूरी छवि कमल के साथ जुड़ती है, कीचड़ में खिलता एक दिव्य फूल। अब चलते हैं सांची स्तूप पर। यहां चैत्य हॉल के अग्रभाग पर गजलक्ष्मी के चित्रण से मिलता जुलता दृश्य है। यह जगह बौद्ध धर्म का केंद्र नहीं थी बल्कि यह सांस्कृतिक समावेश की मिसाल थी। मानमोड़ी जुन्नर के केव्स पर चैत्य हॉल पर ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख है, यवन यानी एक विदेशी द्वारा दान किया। सोचिए, एक यवन भारतीय स्थापत्य में योगदान देता है और यहाँ गजलक्ष्मी जैसे प्रतीकों को गढ़ता है। यह शिल्पकला में मध्य भाग में खड़ी एक महिला की मूर्ति है, जिनके दोनों ओर कमल और हाथी जल कलश लिए खड़े हैं। यह दृश्य गजलक्ष्मी की सार्वभौमिक स्वीकृति का प्रतीक है। कैलाश मंदिर एलोरा केवल शिल्पकला का अद्भुत नमूना नहीं बल्कि धार्मिक समावेशता की जीती जागती प्रमाण है। गुफा क्रमांक 16 में गजलक्ष्मी की मूर्ति हिंदू और बौद्ध धर्म दर्शन के बीच की सेतु को दर्शाती है। यहाँ की हर नक्काशी में गजलक्ष्मी का प्रभाव दिखता है, चाहे वह हाथियों के साथ उनकी छवि हो या कमल पर उनकी दिव्य स्थिति। हर बारीकी गहरी सांस्कृतिक कहानी कहती है। क्या आप जानते हैं कि गजलक्ष्मी का प्रभाव केवल मूर्तियों तक सीमित नहीं था। कुषाण राजा एजिलाइसिस के सिक्कों पर भी गजलक्ष्मी का चित्रण मिलता है। यह इस बात का प्रमाण है कि कैसे भारतीय प्रतीकों ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। इन सिक्कों में गजलक्ष्मी को हाथियों के साथ दिखाया गया है, समृद्धि का ऐसा प्रतीक जिसे न केवल भारतीय बल्कि विदेशी शासकों ने भी अपनाया। महामाया बुद्ध की माता, उनकी कहानी में भी गजलक्ष्मी की छवि कहीं न कहीं झलकती है। जब माता महामाया ने बुद्ध को गर्भ में धारण किया तो उन्होंने हाथी का एक सपना देखा। यह हाथी समृद्धि, शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक था। जुन्नर गुफाओं की महामाया की मूर्ति और गजलक्ष्मी की छवि में जो समानता है वह दिखाती है कि कैसे ये प्रतीक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब भी मैं इन मूर्तियों को देखता हूं और कुछ अवलोकन करता हूं, मेरे शोध और अवलोकन से यह स्पष्ट है कि गजलक्ष्मी का प्रतीक बौद्ध धर्म के उदय से पहले ही स्थापित हो चुका था। चाहे वैदिक परंपराएं हो, बौद्ध दर्शन हो या जैन मान्यताएं हो, गजलक्ष्मी को सभी ने अपनाया और अपनी कहानी में जगह दी। यह वैसा ही है जैसे इंद्र
बौद्ध धर्म में वज्रपाणि के रूप में, या कामदेव बौद्ध और हिंदू दोनों परंपराओं में स्वीकृत हुए। गजलक्ष्मी की सार्वभौमता हमें यह सिखाती है कि हमारे पूर्वजों ने विविधता और समावेश को इतनी गहराई से अपनाया था। गजलक्ष्मी और माता महामाया चाहे किसी भी धर्म से जुड़ी हो, हमें समृद्धि और समावेश का संदेश देती है। भरत स्तूप, सांची, कैलाश मंदिर, ये स्थान हमें यह सिखाते हैं कि हमारी संस्कृति ने विविधता को कैसे अपनाया और उनका सम्मान किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।